गहरी नींद और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है मेनोपॉज़ के दौरान। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास हमारा बिल्कुल सरल रहेगा क्योंकि हमारा ये डे 5 है, तो इसमें हम अपने पूरे शरीर को आराम देंगे और अपनी नींद को बेहतर और गहरा करने के लिए आज का हमारा योगाभ्यास रहेगा। चलिए साथ में मिलकर आज के अभ्यास को करते हैं शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको चाहिए एक मैट और अगर हो सके तो अपने मैट को थोड़ा दीवार के आसपास रखिएगा। अगर कोई ऐसा आसन आ जाए जहां आपकी पीठ को सीधा करना हो या शरीर को कहीं पे भी सहारे की जरूरत पड़े तो आप आसानी से उस समय सपोर्ट को ले पाए। अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं आज के अभ्यास के लिए। उसके लिए अपनी पूरी कमर गर्दन को सीधा कर दें, पैरों को क्रॉस लेग में ले आएं और हम शुरू करेंगे चंद्रवेदी से। आपकी पहली जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उसको मोड़ लें और मोड़कर इस तरीके से ले आएंगे राइट हैंड के थंब के रूट में। एल्बो को कोहनी को टच कर दें साइड से, दूसरा हाथ आपके घुटने पर रहेगा। करना कैसे है, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस भरनी है, लेफ्ट को बंद, राइट से बाहर। इस तरीके से इस प्राणायाम को करना है। आंखें बंद, दोनों नॉस्ट्रल से गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। राइट को बंद कर लें, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भीतर भरें, राइट से बाहर। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से छोड़ें। धीरे धीरे सांस भीतर, धीरे धीरे बाहर। एक आखिरी राउंड और, लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। यहीं से सभी अपने राइट हैंड को राइट साइड इस तरीके से कप शेप में रख देंगे, हल्का सा दूरी पर अपने हिप से। लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड को पूरा सांस भरते हुए खींचते हुए ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने सर के ऊपर से रैप करते हुए हाथ को, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा खिंचाव दें। यहीं पर रुकेंगे, गर्दन को ना तो बहुत ऊपर ना तो बहुत नीचे, बिल्कुल सेंटर में। 3 सेकेंड रुकेंगे। 3, 2 एंड 1। धीरे से सांस भरते हुए हाथ वापस और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरी ओर से हाथ सेम कप शेप में रहेगा। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ को बिल्कुल सर के ऊपर से रैप करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें, सामने की ओर देखते जाएं। 3 सेकेंड रुकेंगे, कंधा रिलैक्स रखें। 3, 2 एंड 1। धीरे से सेंटर में आएंगे, एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करें अपनी गर्दन को। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरी तरह स्ट्रेच करें। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर और वापस लाएंगे नीचे। यहीं से कुछ दूरी बनाएं अपने दोनों पैरों के बीच में, अपनी पेरिनियम से और अपनी इनर थाई से। दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखें। सीटेड कैट एंड काउ करेंगे। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट को ओपन करना है, छाती ओपन करेंगे और गर्दन इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए ऊपर और कंधे पीछे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको इस तरीके से पूरी स्पाइन को रोल करना है और भीतर की तरफ देखना है। सभी मैं साइड से भी दिखा देती हूँ। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ओपन करें, ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्पाइन को रोल करें।
ध्यान रहे, ब्रीदिंग का ध्यान रखें। सांस भरते हुए चेस्ट खोलें, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से भीतर। सांस भरें, चेस्ट ओपन करें, ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए धीरे से भीतर की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं तारासन की तरफ। बड़ा ही सुंदर आसन है। दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे और दोनों तलवों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप अपने पैरों को हल्का सा दूरी पर रखें अपनी इनर थाई से। दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी एंकल्स को पकड़ लें। सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को खींचे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। जरूरी नहीं आप बहुत नीचे जाएं, जो जितना जा सकता है। नीचे जाते हुए अपने हिप्स को हल्का सा पीछे पुश करें और नीचे जाने का अभ्यास करें। अपने बड़े अंगूठे की तरफ देखें या आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। 3, बस 3 सेकेंड रुकें, अपने आप को रिलैक्स कर दें। 2 एंड 1। धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपनी गर्दन को ऊपर लाएं और सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। पूरा अच्छा फूल दें और हाथ आएंगे आपके बिल्कुल आपके हिप्स के साइड में। यहीं से अगले आसन की तरफ चलते हैं। पहले अपने दोनों घुटनों को आपस में इस तरीके से जोड़ लें। किसी भी एक डायरेक्शन में अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे। दोनों पैरों को रोल करते हुए पीछे ले जाएंगे और दोनों हथेलियां आएंगी बिल्कुल आगे की तरफ इस तरीके से। मैट के सेंटर में हाथों की उंगलियों को फैला लें, दोनों हाथों में कंधे के जितना, और पैरों को आपस में जोड़कर रखेंगे। यहीं पर कंधों के जितना गैप बनाते हुए पंजों को अंदर की ओर टक करेंगे। अधो मुखा स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। घुटनों को उठाते हुए हल्के घुटने मुड़े रहेंगे, भीतर की ओर देखें, गर्दन को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। हाथों की उंगलियां जितनी फैलाकर रखेंगे उतना आप बेहतर महसूस करेंगे। तो शरीर को लिफ्ट ना कर पाए वो इस तरीके से यहाँ सेंटर में रह सकते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और यहीं पर इस आसन में बने रहें। अपनी ब्रीदिंग को हल्का सा गहरा करें। जब मैं काउंट ना करूं मीन्स उस टाइम मेंटली काउंट कर रही हूँ। 3 से 5 सेकंड का नॉर्मली हर एक आसन में कम से कम शुरुआत में होल्ड होना ही चाहिए, जिससे आपको उसका फायदा मिले। सांस भरें, छोड़ दें और आंखें खोलें। यहीं से सभी एक स्टेप आगे आएंगे। पहले अपने लेफ्ट लेग को हल्का सा आगे की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करें और उसके बाद अपने दूसरे लेग को इस तरीके से आगे ले आए। हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और यहीं से हम होल्ड करेंगे हमारे अगले आसन में, जो कि है आर्दोत्तानासन। यहीं से अगर आप बहुत नीचे नहीं जा सकते तो आप यहाँ पर इस तरीके से गर्दन बिल्कुल नीचे की तरफ और अपनी आंखें बंद। जो बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते वो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए करना चाहते हैं वो गर्दन ड्रॉप करते हुए यहाँ होल्ड कर सकते हैं। आपको जो वेरिएशन ठीक लगे वो वेरिएशन अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे धीरे शरीर नीचे, पैरों में खिंचाव महसूस करें। यहीं इसी आसन में बने रहें। हो सके तो आंखें बंद कर लें और अपने आप को कंफर्टेबल करें इस आसन में हल्की स्ट्रेचिंग के साथ। धीरे धीरे सांस भीतर, धीरे धीरे सांस बाहर। धीरे से सभी आंखें खोलेंगे और एक एक करके अपने दोनों हाथों को अपनी मैट पर रखेंगे हल्का सा दूरी पर। यहीं से अपने घुटनों को मोड़ते हुए वापस अपनी मैट पर लेकर आएंगे। यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज में। अपने अगर लगता है बॉडी थोड़ी टाइट है तब अपने पंजों को अंदर से अंदर की तरफ टक कर लें। इस तरीके से हिप्स पीछे जाएंगे और अपनी बॉडी को पूरा इस तरीके से खींचते हुए नीचे लेकर जाना है आपको इस तरीके से। अगर आपको लगे आप पूरा नीचे जा सकते हैं तब आप अपनी बड़े अंगूठे को मिलाएं, एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी इस तरीके से, बॉडी धीरे से पीछे जाएगी और इस तरीके से आप यहाँ इस आसन में रेस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। जिनका हेड नीचे ना जा पाए यहाँ होल्ड कर सकते हैं। सभी बने रहेंगे इसी आसन में, फोरहेड पूरी तरह नीचे। हाथों को हल्का सा खींचें जिससे आपको पूरी स्पाइन को अच्छी स्ट्रेचिंग मिले, बेहतर स्ट्रेचिंग मिले। धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते जाएं। बहुत ही अच्छा आसन आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए।
एक गहरा सांस भीतर भरेंगे, छोड़ते हुए आंखें खोलें। अपनी गर्दन को ऊपर लाएंगे, यहीं से अपनी बॉडी को सीधा करें और बेली लाइन पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से पेट के बल सभी ले जाएंगे। अब देखिए, जिनकी कमर बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, टाइट रहती है, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट रहता है, तब पैरों में कर लेंगे इस तरीके से गैप, जिससे आपकी कमर पर ज्यादा जोर ना आए। वरना आप अपने पैरों को इस तरीके से जोड़कर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। शालंब भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कंधों के नीचे ले आएंगे, बिल्कुल कंधे के नीचे। हाथों की उंगलियां खुली रहेंगी और कंधों को पीछे प्रेस करते हुए सामने की ओर इस तरीके से देखेंगे। आंखों को बंद कर लें और कुछ देर यहीं इसी आसन में बने रहें। पूरी चेस्ट को ओपन होने दें, अपनी बेली को नीचे की तरफ प्रेस करें, पंजे पीछे से बाहर की तरफ। अपना ध्यान अपने शरीर पर। एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे जाएंगे। लेफ्ट हाथ नीचे रख लें, राइट को रख लें ऊपर से। अपनी गर्दन को धीरे से फ्लिप करेंगे लेफ्ट साइड, इस तरीके से हाफ रेस्टिंग फ्रॉग पोज में जाएंगे। अपने लेफ्ट लेग को साइड से बेंड करते हुए आप इस तरीके से साइड में लेकर आएंगे, हिप के जितना। पैर खिंचा रहेगा, रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा और यहीं पर सभी अपने शरीर को हाफ रेस्टिंग फ्रॉग पोज में छोड़ देंगे। ढीला छोड़ें शरीर को, कंफर्टेबल रखें इस आसन में। आंखों को बंद कर लें, धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। अपने पूरे शरीर को अपनी मैट पर ढीला छोड़ते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए एक गहरा सांस भीतर और छोड़ते हुए धीरे से अपने पैर को सीधा करें। आंखें बंद रखें अगर रख सकते हैं। गर्दन को घुमाते हुए दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे, पैर को साइड से मोड़ेंगे और यहीं पर हाफ रेस्टिंग फ्रॉग पोज में कुछ देर बने रहेंगे। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर और आप पूरी तरह रिलैक्स। शुरुआत में आप इस आसन को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं और ये आसन इतना अमेजिंग है कि आप इसकी ड्यूरेशन भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। धीरे से वहीं से पैर को वापस सेंटर में लाएंगे, पीछे की ओर सीधा कर देंगे, गर्दन को सेंटर में लिया। यहीं से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पैरों को आपस में जोड़ लें इस तरीके से और पंजों को बाहर की ओर खींच दें। यहीं से चलते हैं बनाना पोज में। अपने दोनों पैरों को सटाकर रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आपस में लॉक कर लें। हथेली को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दें, फ्लिप कर दें इस तरीके से और सर के ऊपर ले जाएं। खींचे हाथों को पूरा। यहीं से अपने राइट लेग को उठाते हुए राइट साइड में हल्का सा शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट लेग आएगा बिल्कुल उसके साइड में। हिप्स को बिल्कुल सेम जगह रखना है। अपर बॉडी को हल्का सा एडजस्ट करेंगे राइट साइड। पूरी बॉडी को खींचे और इस तरीके से बनाना पोज में होल्ड करें। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करें और पंजों को बाहर की तरफ तान दें। गर्दन सेंटर में रखेंगे, 3 सेकेंड रुकेंगे। 3 2 खींचे हाथों को और 1। धीरे से अपने पैरों को सेंटर में लाएं और अपनी अपर बॉडी को दूसरी ओर चलते हैं। लेफ्ट लेग आएगा बिल्कुल लेफ्ट साइड इस तरीके से। अपर बॉडी को लिफ्ट करें, साइड में ले जाएं। बने रहें, खिंचाव महसूस करें, हाथों को पूरा तान दें, खींचे पूरा। 3 पूरा खिंचाव आपको साइड में महसूस होगा। 2 और 1। धीरे धीरे आपका पैर वापस सेंटर में और आपका शरीर भी। यहीं से अपने हाथों को रिलीज करते हुए वापस लेकर आएंगे। हाथों को रख दें बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में इस तरीके से और अपने पैरों को बेंच करते हुए ले आएंगे अपने हिप्स के पास। अपने हील्स को जितना पास लेकर आ पाए अपने हिप्स के उतना ले आएं और अपने हाथों की उंगलियों को फैलाकर इस तरीके से हिप्स के साइड में रखना है। पैरों में रहेगा हिप के जितना गैप और यहीं से करेंगे हम ब्रिज पोज। सांस भरते हुए जिन्हें लगे अपना शरीर नहीं ऊपर उठ पा रहा है, हल्का लिफ्ट करें और कमर के नीचे इस तरीके से हाथों को एक के ऊपर एक रखें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जिन्हें लगे शरीर उठा पा रहे हैं, इतना इतना ही जितना आप लिफ्ट कर पाए, कंधे ऊपर अंदर की तरफ धकेल कर जो यहाँ होल्ड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है।
होल्ड करें, बने रहें यहीं पर ब्रिज पोज में। 3, बस 3 सेकंड के लिए। 2 और 1। धीरे अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं। यहीं से चलते हैं, अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे अपनी कमर के नीचे। एक एक करके अपने हाथों को कमर के नीचे ले जाएं और यहीं से चलेंगे आर्धा हलासन में। देखिए, जो दोनों पैरों को लिफ्ट ना कर पाए वो एक पैर को लिफ्ट कर ले, और जिन्हें लगता है दोनों पैर साथ में ऊपर ले जा सकते हैं तो आप यहाँ होल्ड करें। पंजे खींचे रहेंगे, कमर सपोर्टेड रहेगी। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हल्के घुटने मोड़ सकते हैं। आंखें बंद कर ले और इस सेकंड में 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। और जिन्हें लगता है पैरों को होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, आप दोनों थाइस को सहारा देकर भी होल्ड कर सकते हैं। यहीं बने रहें। 5, बस 5 सेकंड। 4, 3, पंजों को पूरा तान कर रखेंगे बाहर। 2 और 1। एक एक करके अपने घुटनों को मोड़ते हुए वापस नीचे लेकर आएंगे। यहीं से चलते हैं आनंद बालासन में। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा आसन है। यहीं से देखिए, जिनको लगता है आप अपने पंजों को नहीं पकड़ पाएंगे वो पहला वेरिएशन वरना दूसरा कर सकते हैं। पैरों को मोड़ते हुए बेली की तरफ पूरा स्पेस बनाते हुए अपनी थाइस को ग्रैब करते हुए आप या तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जिन्हें लगे पंजों को पकड़ पाएंगे अंदर स्ट्रेच कर दें। पहली 2 उंगलियों से हुक बनाएंगे इस तरीके से और अपने बड़े अंगूठे को पकड़े। नीचे की तरफ खींचे अपने पैर को, सामने सेंटर में गर्दन रखते हुए आंखें बंद कर ले। कुछ देर बने रहेंगे यहीं हैप्पी बेबी पोज या आनंद बालासन में। पूरी स्ट्रेचिंग फील करें अपनी हिप्स के आसपास, इनर थाइज में, अपनी पीठ के आसपास। कुछ सेकंड्स और इसी आसन में गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ें और आंखें खोलें। यहीं से अपने पैरों को भीतर की तरफ लाएंगे, आपस में सटा लेंगे, जोड़ लेंगे इस तरीके से। जो अपने पैरों को ऊपर से ना पकड़ पाए वो इस तरीके से थाइस के पीछे से अपने हाथों को ग्रैब करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे अपने पैरों को इस तरीके से। जिन्हें लगे इस तरीके से पास लाना मुश्किल है, जितना आप ला पाए। बाकी जो हाथों की उंगलियों को लॉक करके घुटनों के ऊपर हाथों को रखिए, इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ प्रेस करें, यहीं पर बने ही रहें पवन मुक्तासन में। 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैरों को वापस सीधा करेंगे एक एक करके इस तरीके से, और यहीं से चलते हैं हम सभी फिश पोज में। अपने हाथों को एक एक करके अपने हिप्स के नीचे ले जाएं इस तरीके से। दोनों कोहनियों का सहारा लें, चेस्ट को ओपन करें। जो अपनी गर्दन में जिनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है वो यहीं हल्का सा चेस्ट ओपन करके होल्ड करेंगे, और जो अपनी गर्दन को उठा के इस तरीके से रख सकते हैं वो पूरा फिश पोज में आएंगे। पंजे तने रहेंगे और यही होल्ड करें बस 3 सेकंड के लिए। 3, गर्दन पर ज्यादा जोर ना डालें, कोहनियों से पूरा सहारा लें। 2 और 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे नीचे की ओर इस तरीके से। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को हल्का सा दूरी पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। राइट लेग जाएगा राइट साइड, लेफ्ट लेग जाएगा लेफ्ट साइड। सुप्त बद्ध कोणासन में आ जाएंगे। पूरा शरीर ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। अपने आप को कंफर्टेबल कर दें। शरीर में कोई हलचल नहीं और आप पूरी तरह रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। अपने आप को स्थिर कर दें इस आसन में। भूल जाएं कौन आसपास है, क्या कर रहा है, आप और आपका अभ्यास, और बस यहीं से धीरे से अपने पैरों को जोड़ते हुए घुटनों को आपस में, पैरों में हल्का सा गैप कर लें। शवासन में आएंगे। पैरों में अच्छा अंतराल रखें। हाथों की हथेलियां बिल्कुल आसमान की तरफ, शरीर पूरी तरह ढीला और रिलैक्स। शरीर को विश्राम दें शवासन में। धीरे धीरे पूरा सांस भीतर और बाहर। आप रिलैक्स। एक गहरा सांस भीतर भरे और छोड़ते बाहर। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे।
एक-एक करके अपने पैरों को मोड़कर अपने हिप्स के पास लाएँगे इस तरीके से। अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड फ्लिप करेंगे, सहारा लेंगे और क्रॉस लेग में आप सभी इस तरीके से आ जाएँगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें, कमर को सीधा रखते हुए आँखों को बंद करेंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो नहीं करना चाहते, आँखें बंद करके सुन सकते हैं। गहरा लंबा सांस भीतर भरें। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा और मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूरा अभ्यास किया, मन लगा के किया। आप सभी बस ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।